Hello students, today I will teach you governing bodies of the internet. Governing bodies of the internet. Okay, you know that internet is the world's largest network and it has connected almost each and every computer of the world. So who is governed the bodies of the internet? There is no particular governing body for the internet. It is managed by the different volunteer volunteer organization. That means no any single organization has a complete control over the internet. Rather, every organization has a particular responsibility for governing the internet. Okay, so who is the governing of the internet? मतलब who is the main organization which contribute to governing the internet? That is a IETF, IRTF, IAB and NIC and ICANN. Okay, what is a IETF? IETF, that means Internet Engineering Task Force. Internet Engineering Task Force. Engineering Task Force. Engineering Task Force. That means it is responsibility for the development and maintenance of the different communication protocols over the internet. That means it is developed the protocols of the internet. Protocols, that means set of rules. It developed the rules and regulation of the internet. Okay, and development and maintenance. That means protocols जो क्रिएट करते हैं वो प्रोटोकॉल्स रिलेटेड होते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं. ठीक है, इनको डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स कहते हैं. ठीक, it is actually an open community that operate at an international level. It is developed by the international level, or it is a open community. That means it develop the protocols which is develop and maintenance of different communication protocols. Okay, you can say that कि ये जो प्रोटोकॉल है ये आपका इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है. इंजीनियरिंग, दैट मीन्स आपका किसी न किसी डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा. तो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस से रिलेटेड ये प्रोटोकॉल आपका यूज़ होती, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होता है. और उस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि डेवलपमेंट और मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स को बनाना. ठीक, फिर इसके बाद आता है आपका IRTF. IRTF आपका इंटरनेट रिसर्च टास्क है. नाम से ही लग रहा है कि ये कुछ रिसर्च कर रहा है. इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स. इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, दैट मीन्स इट look after the long term research issues and problem concerning the effective working and management of the internet. जो भी हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हो उस इंटरनेट को यूज़ करने से, जैसे हम किसी चीज़ को भी यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद हमको पता चलता है कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हम उससे ये भी पता लगा सकते हैं कि इसमें और क्या इम्प्रूव किया जाए जिससे ये और बेटर हो सके. ठीक है, तो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जो है, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स जो है, ये लॉन्ग इश्यूज़ प्रॉब्लम पर रिसर्च करता है और उन रिसर्च इश्यूज़ या प्रॉब्लम जो भी होती हैं उनके इफेक्ट वर्किंग के ऊपर या उस पर मैनेजमेंट वर्क का ये इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स वर्क करता है. ओके, देन आपका आता है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड. इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ये इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड क्या करता है? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड इज द प्राइमरी एसोसिएशन दैट approves the standards and allocates different resources. That means it develop the
इट सी द IETF एंड IRTF, इन दोनों की वर्किंग को इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड देखता है कि IETF दैट मीन इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स में और इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स में, दोनों में क्या वर्क हो रहा है, उन दोनों के वर्क को देखने का काम कौन करता है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड वर्क करता है। ठीक है, ये इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड जो है ये एक प्राइमरी एसोसिएशन है जो अप्रूव कराता है स्टैंडर्ड या एलोकेट डिफरेंट रिसोर्सेज को, दैट मीन्स इन दोनों पर कंबाइंड जो वर्क करता है वो आपका इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड वर्क करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है InterNIC, इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। ये इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन क्या है, ये है आपका नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। ये इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर क्या करता है, ये इट गवर्न्स द IFC दैट मीन्स रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स दैट मीन्स विच इज एक्चुअली ए सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर द इंटरनेट। ये जो भी आपके नेटवर्क से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस आ रही है उन इंफॉर्मेशन को इस सेंटर तक पहुंचाता है। ठीक है, दैट इज़ अ नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। ये नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर इसे कहते हैं। दैट मीन्स कि आपका इंटरनेट है, इंटरनेट दैट मीन्स इट इज़ कम्युनिकेट, it is a network of networks, that means it has a many networks that are connected to each other, so it take the information from these networks and reach into this center. Okay, that is a InterNIC, that means network information center, that means it governs the IFC that means request for comments, इनसे रिक्वेस्ट जो भी उनके कमेंट जो भी उनको लेता है और उसको इस सेंटर तक पहुंचाता है। देन आपका आता है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर assign names and numbers। ये क्या करता है, अब हमने चीज़ों को इंजीनियरिंग के थ्रू बना लिया, बनाने के बाद उस पर रिसर्च कर दिया, रिसर्च कर दैट मीन्स कि उस पर जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर हम सर्च कर रहे हैं। उसके बाद हमने फिर से एक आर्किटेक्चर बोर्ड के थ्रू इन दोनों प्रॉब्लम के थ्रू एक आर्किटेक्चर बोर्ड के थ्रू फिर से उसको डेवलप किया। फिर उसके जो भी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी वो सेंटर तक, मतलब जो भी नेटवर्क के कमेंट्स थे, जो भी नेटवर्क के इशूज़ थे उनको सेंटर तक पहुँचाया। दैट मीन्स InterNIC सेंटर यहाँ पर पहुँचता है। फिर इसके बाद ये बनने के बाद सब कुछ तैयार हो गया, तैयार होने के बाद हम उसका कुछ नाम देंगे ना। घर हम तैयार करते हैं, घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद हमने प्लॉट खरीदा, प्लॉट करने के बाद हमने उसका नक्शा पास कराया, नक्शा पास कराने के बाद घर को बनवाया, बनवाने के बाद हम क्या करेंगे, उसका नाम रखेंगे, घर का उसका नंबर रखेंगे। तो उसी तरीके से ये सारा वर्क होने के बाद हम उसका असाइन करते हैं नेम्स एंड नंबर्स। तो जो नेम्स एंड नंबर्स असाइन करने का काम होता है वो आपका होता है ICANN, दैट मीन्स इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ये क्या करता है, वी हैव ए हाउस एड्रेस टू रीच समवन हाउस, है ना, आपके पास हाउस एड्रेस होता है तो उस घर के तक आप पहुंच सकते हो। उसी तरीके से आपके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को हम IP एड्रेस कहते हैं। ठीक, जो कि आर असाइंड टू सर्वर कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क ऑफ द इंटरनेट, जो कि हर एक सर्वर का एक IP एड्रेस असाइन होता है। हर एक कंप्यूटर का हर एक उसका अपना एक IP एड्रेस होता है एक सर्वर का। तो जो हमारी डेटा होती है, अगर हमने ईमेल किसी को सेंड किया है तो ईमेल उस वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, तो वो पहुँचाने का जो जरिया होता है वो कैसे हम पहुँचाते हैं, नेम्स एंड नंबर्स। अगर हम किसी को लेटर सेंड कर रहे हैं तो लेटर सेंड करने के लिए हम उसके ऊपर क्या लिख देते हैं, जिस जगह लेटर सेंड करना होता है उसकी जगह उसका नेम्स एंड नंबर सेंड लिखते हैं। 1 मिनट,
लेटर जहाँ सेंड करना होता है वहाँ पर हम उसका नेम्स एंड नंबर्स लिखते हैं, जिसका नाम जिस पते पे लेना है। उसी तरीके से अगर हम इंटरनेट के थ्रू हम सारी चीज़ें सेंड करते हैं, ईमेल भी सेंड करते हैं, मैसेजेस भी सेंड कर रहे हैं, आपकी ग्रीटिंग्स भी सेंड कर रहे हैं, और भी लेटर्स भी सेंड कर रहे हैं, तो वो सब सेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका नाम देंगे किस जगह सेंड करना है। तो वो नाम जो असाइन करते हैं दैट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस, जो कि हमारा सर्वर के लिए असाइंड होता है या कंप्यूटर्स के असाइंड होता है, कब, ओवर द नेटवर्क ऑफ द इंटरनेट्स। ठीक है, तो दिस एड्रेस हेल्प इन लोकेटिंग सेंडर एंड रिसीवर ओवर द नेटवर्क। सो वो असाइन कौन करता है, दिस इज असाइन सच एड्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड विच इज़ असाइंड बाय द ICANN, दैट मीन्स इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। तो ये बॉडीज़ हैं, ये हमारे वॉल्टियर्स हैं, या ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमारी इस इंटरनेट की बॉडीज़ को गवर्न्स करते हैं। ठीक है, IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, INIC दैट मीन्स इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, ICANN दैट मीन्स इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। क्लियर है। इसी में एक चीज़ आप और समझिए, जिसमें एक आता है ISP। ये ISP क्या है, दैट इज़ अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड जो करते हैं उनको ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जैसे रिलायंस, BSNL, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब क्या है, ISP है, जो हमें उस इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उस इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए तो हमारी वो ISP हैं, लेकिन उस इंटरनेट पे वर्क कौन करता है, उसके हर सर्वर को कौन बनाता है, उस पर हर जो वर्क हो रहा है उस पर रिसर्च कौन करता है, उसकी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को कौन रखता है। ठीक है, उसको नेम्स कौन असाइन करता है, नंबर्स कौन असाइन करता है, उसका नाम कौन असाइन करता है, वो सब हमारी ये इंटरनेट गवर्निंग बॉडीज़ ऑफ द इंटरनेट हैं। ये IETF, IRTF, IAB, INIC और ICANN, ये पांचों मिलकर इस इंटरनेट की बॉडीज़ को गवर्न्स करती हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ So next is www. www that means World Wide Web. Okay. वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है देख लीजिए। सबसे पहले www कंसोर्टियम दैट मीन्स W3C मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, इसके जो फाउंडर हैं वो हमारे हैं सर टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली ने 1994 में हमारा ये www दैट मीन W3 कंसोर्टियम को बनाया था। ठीक है, देखिए हम इतना जानते हैं कि 1969 से हमारा जो ARPANET आपका 1969 में डेवलप हुआ था और वहाँ से लेकर 1990 तक दैट मीन जब NSF नेट हुआ था डेवलप, ठीक है, तब तक हमारा
एक वर्क जो नेटवर्क का चलता था वो बहुत ही एक लिमिटेड एरिया तक चलता था, दैट मीन्स कि वो डिफेंस डिपार्टमेंट तक था, ठीक है, उसके आपके यूनिवर्सिटी और यूज़ करती थी। फिर इसके बाद 1995 में आपका इंटरनेट आया, ठीक है। ये इंटरनेट कब पॉपुलर हुआ? जब 1994 में, दैट मीन्स कि जब हमारा www डेवलप कर दिया गया, www टिम बर्नर ली ने जब बना दिया, तो उसके बाद हमारा ये इंटरनेट पॉपुलर हुआ था, ठीक है। तो इसके दो पीपल थे, टिम बर्नर ली और जो कि हमारे डायरेक्टर थे, और जेफरी एम जैफे जो CEO है W3C के, CEO है किसके? W3C के। क्या नाम है? जेफरी एम जैफे, जेफरी एम जैफे, ये हमारे CEO हैं, और सर टिम बर्नर ली ये डायरेक्टर ऑफ W3C हैं, ठीक है। W3C क्या है? W3C इज़ द मेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है दैट डेवलप्ड एंड मेंटेन डिफरेंट वेब स्टैंडर्ड। डिफरेंट वेब स्टैंडर्ड दैट मीन्स ये www को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब आपका जितनी भी चीज़ें नेटवर्क में हम वर्क करते हैं, जो भी हम नेटवर्क में क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो जब भी नेटवर्क में जो, दैट मीन्स कि जो हमारी यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो यूनिवर्स ऑफ एक्सेसिबल इंफॉर्मेशंस होती है उनको हम एक बहुत ब्रॉड मैनर में, एक बहुत बड़े मैनर में इंटरनेट से अटैच होती है, ठीक है। दैट मीन्स ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, और उस बड़े नेटवर्क में सारी इंफॉर्मेशंस हमारी रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि www जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक तरीके का वेब है, दैट मीन्स एक तरीके का वेब, दैट मीन्स जाल है, जिसमें क्या है? इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ अरेंज्ड इन द डॉक्यूमेंट दैट दे कंटेन टेक्स्ट, हाइपरलिंक, मल्टीमीडिया, ऑडियो, वीडियो, ये सारी इंफॉर्मेशंस रहती हैं। तो वो जो वर्ल्ड वेब है आपका, जिस वेब के अंदर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है, और वो कलेक्शन जो है वो अरेंज्ड है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, और इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट को कह सकते हैं कि वो फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है? दैट कंटेन या सच एज टेक्स्ट, हाइपरलिंक्स, मल्टीमीडिया, ऑडियो एंड वीडियो, जो क्या करती है? इट इज़ एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल होता है। शेयरिंग मॉडल दैट मीन्स इन बिल्ड ऑन द इंटरनेट। अब इन बिल्ड ऑन द इंटरनेट, और इंटरनेट क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट मीन्स इट इज़ arranged in multiple networks are connected to each other, then create a internet. Okay, that means you can say that internet is a huge network of the internet, ठीक है। So in this network, yeah, in this internet we use many types of files, that is a text files, hyperlinks files, multimedia files, audio files and video files, or these files are sharing these files are sharing to another network. So use a network sharing model, that is a network sharing model, that is a world wide web. ये क्या है आपका? वर्ल्ड वाइड वेब, यही एक वर्ल्ड वाइड वेब। वेब दैट मीन जाल, जिसके अंदर हमारी क्या है? सारी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अरेंज्ड है, और वो नेटवर्क इंफॉर्मेशन कैसी? कौन सी? टेक्स्ट फाइल, हाइपरलिंक फाइल, मल्टीमीडिया फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें अटैच है, और वो आपस में एक शेयर होती है। शेयर दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं ये एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल है, जो कि इंफॉर्मेशन को इधर से उधर शेयर करता है। आप जब भी किसी साइट को लिखते हो तो आगे www लगाते हो ना, ये www क्या है? क्योंकि यही हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल है जो बिल्ड करता है, दैट इज़ अ बिल्ड ऑन द इंटरनेट। ओके, द इंफॉर्मेशन इज स्प्रेड ओवर द इंटरनेट प्लेटफॉर्म एंड इज एक्सेसिबल थ्रू द नेटवर्क, दैट मीन्स it is accessible through the network. When you are attached to this network, then you access the information. If you are not attached this network, then you not access the information.
It covers the web pages, website, almost all the informative content that is developed using the web language such as HTML, XML, etc. Okay, that content can travel over the internet using a various protocols such as HTTP, ये आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी, इसका फुल फॉर्म बता दे रही हूँ, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें वेब ब्राउज़र होता है, उस वेब ब्राउज़र के थ्रू, वेब ब्राउज़र एक तरीके का हमारा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विच इज एक्सेस द वेब पेजेस। ओके, and web pages, that means web pages you are developed using the HTML, XML language. Okay, so the content can travel over the internet using various protocol. वो various protocol आपका HTTP है। इसी प्रोटोकॉल के थ्रू हमारा जो इंटरनेट के कंटेंट होते हैं, वो आपके इंटरनेट पे ट्रेवल करते हैं। वो कंटेंट कौन से? वेब लैंग्वेज कंटेंट। वेब लैंग्वेज कंटेंट दैट मीन्स जो HTML और XML लैंग्वेज में बने हुए कंटेंट है वही हमारे इसमें ट्रेवल करेंगे। ठीक है, वेब ब्राउज़र, और वो सभी किस पे ओपन होते हैं? वेब ब्राउज़र पे। वेब ब्राउज़र जैसे आपका गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, एक्सेट्रा। ये सारे वेब ब्राउज़र जो हैं यही एक्सेस करते हैं वेब डॉक्यूमेंट को या वेब पेजेस को, और ये वेब डॉक्यूमेंट, वेब पेजेस लिंक होते हैं आपस में हाइपर लिंक के थ्रू। ओके, सो दैट इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब। अब हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड क्या है? हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, हमारे जो टिम बर्नर ली थे, सर टिम बर्नर ली, इन्होंने डेवलप किया था आपका वर्ल्ड वाइड वेब। और ये वर्ल्ड वाइड वेब कब क्रिएट किया गया था? 1980s में। 1980s में इसको बनाया था, मतलब इन्होंने किया था डेवलप। फिर उसके बाद जब ये सामने आई है तब ये 1990 में आई है। ठीक है, तो लेड द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब इन द लेट 1980s और अर्ली 1990s में ये प्रेजेंट हुई है। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ W3C। W3C के डायरेक्टर कौन है? टिम बर्नर ली। इन्होंने ही प्रोटोटाइप ऑफ द ओरिजिनल प्रोटोटाइप्स बनाए, मतलब ये वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड। और फिर इसके बाद जब हमारा वर्ल्ड वाइड वेब बन गया है उसके बाद से ही हमारा इंटरनेट पॉपुलर हुआ है। इंटरनेट, अगर वर्ल्ड वाइड वेब, अगर हम ये चीज़ हमारा ना होता तो आपका इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं होता, क्योंकि इसी की वजह से हमारी जो फाइल है, हर एक वेब पेज, हर एक वेब डॉक्यूमेंट आपके इंटरनेट पे ईजिली शेयर हो पा रही हैं, क्योंकि ये एक हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है जो कि एक तरीके का जाल है जो सारी की सारी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर शेयर करवाता, मतलब कि इसके अंदर स्टोर रहती और यहीं से इंफॉर्मेशन शेयर होती है हर नेटवर्क में। इसी वजह से इसको कहा गया है इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल। इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल। Okay, so in next class you continue. Okay, thank you class.